हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 के लिए हिंदी का सिलेबस। लेटेस्ट सिलेबस है ये। आपके बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं और आप जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो। तो ये सिलेबस सभी के लिए सेम ही रहेगा। सबसे पहले जो सिखाया जाएगा वो रहेंगे अमात्रिक शब्द, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्द जो बच्चे एलकेजी यूकेजी में भी सीखते हैं, उसी की पहले प्रैक्टिस होगी। इससे रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं, शब्द सिखाए जाते हैं। उसके बाद में जो पाठ आएगा उसमें होगी आ की मात्रा वाले शब्द, जैसे कि दो मात्राएं या एक मात्रा जो होगी आ की, सिर्फ आ की ही मात्रा का पहले प्रयोग सिखाया जाएगा, उसमें कोई और मात्रा नहीं होगी। फिर इसी तरह से मात्राएं, जैसे छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा जो होती है, इन दोनों का ही उच्चारण और किस तरह बच्चों को लिखना है, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। शब्द सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे सही उच्चारण कर सके और सीख सके दोनों में अंतर भी, कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। फिर मात्राएं आएंगी छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की। तो यहाँ पर देखिए, जैसे चतुर में छोटा ऊ की लगी है, फूलदान में बड़ा ऊ की लगी है। तो छोटा ऊ जो है हम जल्दी से पढ़ लेंगे, और फूलदान में फ में जो मात्रा लगी होगी उसे हम फूलदान बोलेंगे, फूलदान नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर बच्चों को समझ में आना चाहिए। फिर इसी तरह से ऋषि की मात्रा का प्रयोग सिखाया जाएगा। इसमें भी जैसे वृक्ष है, कृपाण है, इनमें ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ये सिखाएंगे। फिर मात्राएं होंगी ए की व ए की। तो ये दोनों मात्राओं को कैसे लिखना है, पढ़ना है, ये सिखाया जाएगा। जैसे सेब, सैर, दोनों के उच्चारण में अंतर है। फिर मात्राएं आएगी ओ की, औ की। फिर ओ की मात्रा वाले शब्द, औ की मात्रा वाले शब्द। इसमें फर्स्ट क्लास में बच्चों को छोटे छोटे पाठ भी इन मात्राओं से रिलेटेड दिए रहते हैं, जिनमें कि इन मात्राओं का प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए ओ और औ की मात्रा बच्चों को सिखानी है, तो पहले शब्द सिखाई जाएगी, फिर इससे रिलेटेड एक पाठ होगा। तो इसके पहले जितनी भी मात्राएं बच्चे कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड शब्द भी उस कहानी में होते हैं। जो छोटी सी कहानी बच्चों को दी रहती है, उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर बच्चों को पूछे जाते हैं। तो इस तरह से सभी जो भी मात्राएं हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नई मात्राएं भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी उस पाठ में। फिर मात्राएं रहेंगी अनुस्वार और चंद्र बिंदु की, यानी कि अनुस्वार यानी ये जो एक बिंदु होता है, चंद्र बिंदु में इस तरह से लिखा रहता है। इनसे रिलेटेड शब्द सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अंक में अनुस्वार लगाया गया है, यहाँ पर चंद्र बिंदु है। फिर र का संयोजन सिखाया जाता है। र की भी मात्रा होती है, एक मात्रा नहीं होती। र का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि इस तरह से ऊपर एक मात्रा लगेगी, ये कहलाती है रेफ। जैसे कार्य है, वर्ष है। फिर है पदेन, जो कि नीचे लगती है। दोनों ही तरह की मात्राएं होती है, तो एक इस तरह की लाइन होगी या फिर इस तरह की होगी। तो जैसे चक्र में, ड्रम में है, इस तरह के शब्द सिखाए जाएंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। फिर आ जाते हैं आधे तथा संयुक्त वर्ण। आधे वर्ण मतलब कि जैसे आधा क, आधा ब, आधा स, इस तरह के। जैसे मक्खन में आधा क होता है ना, इस तरह के शब्द बच्चों को सिखाया जाता है जिसमें आधा वर्ण का प्रयोग हो। फिर उसके बाद में संयुक्त वर्ण होंगे। तो ये चार जो है ये संयुक्त वर्ण है। जैसे इन दो वर्णों से मिलकर त्र बना है, इसी तरह से ये वर्ण भी इन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन सिखाए जाते हैं। फिर 12 खड़ी की प्रैक्टिस होगी, ताकि बच्चे जो मात्राएं हैं वो हर वर्ण में लगाकर पढ़ सके और लिख सके कि किस तरह उसे उच्चारण करेंगे, किस तरह उसे लिखेंगे। फिर पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो कि समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। जैसे फूल है, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। फिर विलोम शब्द होंगे, यानी जिसका कि अर्थ उल्टा हो। गर्म है तो उसका उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, ठंडा। लाभ का उल्टा अर्थ हो जाएगा हानि। फिर वचन भी सिखाया जाता है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन होगा तो जिससे कमरा हो गया, और एक से ज़्यादा होंगे तो कमरे हो जाएगा। माला है तो मालाएं हो जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो कि हम किसी भी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे शब्द, वो पुल्लिंग होगा। और स्त्रीलिंग में हम किसी भी महिला के लिए प्रयोग करेंगे, जैसे बेटा, बेटी, राजा, रानी। राजा हो गया पुल्लिंग, रानी हो गया स्त्रीलिंग। फिर विराम चिन्ह रहेंगे, जिसमें कि पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, विस्मय आदि बोधक। ये चारों विराम चिन्ह जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखने के लिए आएंगे बच्चों को। तो ये स्कूल से ही बच्चों को चित्र दिए जाते हैं, उन्हीं के 5 वाक्य बच्चों को लिखने होते हैं। बच्चे अपने मन से भी लिख सकते हैं और टीचर्स भी जो है लिखा देती हैं। फिर कहानी पूरी करो, यहाँ पर अधूरी कहानी रहेगी छोटी सी, उसे पूरी करना होगा। वाक्य बनाने के लिए भी आते हैं बच्चों को। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको इस
क्लास में बच्चों को करवानी है। तो ये आज का वीडियो था मेरा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।